एक ज़बरदस्त ट्रिक आप सबके बीच में लेके आया हूँ, जिससे एक बार देखकर या सुनकर या खुद से ट्राई करके आपको 100% याद हो जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। इसको मैं एक स्टोरी जैसे क्रिएट कर दिया हूँ। एक ही ट्रिक में छत्तीसगढ़ राज्य के कौन-कौन से ज़िले हैं जो पड़ोसी राज्य को स्पर्श करते हैं, इसका आपको पता चल जाएगा और साथ ही साथ वह राज्य जो छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से दिशा से पड़ोस पर स्थित है, इसका भी ज्ञान आपको हो जाएगा। तो एक ही ट्रिक से सारी चीज़ों को याद करेंगे आप। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी इस प्रकार का है कि सीजीपीएससी मेंस में बस सीजीपीएससी मेंस में बस्तर कोड़ महामारी में सर सूरज ने गरीबों को धन दिया, इस पर निबंध लिखो करके क्वेश्चन आया। सीजीपीएससी मेंस में बस्तर कोड़ महामारी में सर सूरज ने गरीबों को धन दिया, इस पर निबंध लिखो करके टाइटल मिला। उसके बाद दूसरा देखते हैं। तो एमपी और यूपी में राजा नंद ने मूंग पेड़ा कोरियर किया। पेड़ा एक प्रकार का मिठाई है और मूंग भी एक प्रकार का मिठाई है। तो एमपी और यूपी में राजा नंद ने मूंग पेड़ा कोरियर किया कि भारत का वध हो गया है। भारत उसका विपक्षी राजा था जिसको राजा नंद ने हरा दिया। तो मूंग और पेड़ा कोरियर किया अपने राज परिवार के लिए कि मैंने भारत को हरा दिया, उसका वध हो गया। तीसरा देखते हैं। तो महाराष्ट्र पर परचम हो गया। महाराष्ट्र पर परचम हो गया तो राजा नंद के कान में नारायण ने कहा कि अंबागढ़ चौकी में बीजों का भंडार मिला है। तो यहाँ पास राजा भारत का वध हो गया। तो कोई भी राजा जिसका वध हो जाएगा तो उसके आसपास के क्षेत्रीय शासन को कोई भी राजा कब्जा कर लेता है। तो उसी प्रकार से याद रखेंगे कि यहाँ पास राजा नंद ने एमपी और यूपी में राजा नंद ने मूंग पेड़ा कोरियर किया कि राजा का वध हो गया। और महाराष्ट्र में परचम हो गया, उनका परचम हो गया, महाराष्ट्र में राजा का परचम हो गया। तो राजा नंद के कान में नारायण, उसके सेनापति नारायण ने कहा कि अंबागढ़ चौकी में बीजों का भंडार मिला है। कहो झारखंडा बाबू, उत्तर पूर्व में देना राम जस गाओ। तो झारखंडा बाबू उसके सेना प्रमुख है, जिनको ताना मारते हुए राजा नंद बोलते हैं कि कहो झारखंडा बाबू, उत्तर पूर्व में देना राम जस गाओ। अब इतने जगह विजय पाने पर, बहुत सारे राज्यों पे विजय पाने पर उस पर अहम आ जाता है राजा नंद पे। तो अपने सेना प्रमुख को बोलता है कि कहो झारखंडा बाबू, उत्तर पूर्व में देना राम जस गाओ। अंधा दक्ष सुकुमार उत्तरी उत्तर प्रदेश के सेना बल पर सुकुमार ने बीजों से तेल निकाला, दक्ष का परचम हुआ। तो झारखंडा बाबू को ताना मारते हुए कहते हैं कि उत्तर पूर्व में देना। सीजीपीएससी से हमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा और ओ से याद रखना है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा में उड़ीसा राज्य है। तो उड़ीसा राज्य कौन कौन से जिला को स्पर्श करती है। तो बस्तर से याद रखेंगे बस्तर, और कोर से याद रखेंगे कोंडागांव, और महामारी से याद रखेंगे महासमुंद, और सर से याद रखेंगे सारंगढ़ बिलाईगढ़, और सूरज में 3 जिला छिपा है। तो सू से हम याद रखेंगे सुकमा, और रस से याद रखेंगे रायगढ़, और जस से याद रखेंगे जसपुर। और गरीबों को धन दिया तो गरीबों से याद रखेंगे गरियाबंद, और धन से याद रखेंगे धमतरी। तो उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करती है। उसके बाद सेकंड ट्रिक देखेंगे। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तथा छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को स्पर्श करती है। तो राजानंद से याद रखेंगे राजनांदगांव, मूंग से याद रखेंगे मुंगेली, और पिंडरा से याद रखेंगे गौरेला पिंडरा मरवाही, और कोरिया से याद रखेंगे कोरिया, और भरत से याद रखेंगे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और कवध से याद रखेंगे कवर्धा। तो तीसरा देखते हैं। तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में है। तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 5 जिलों को स्पर्श करता है। पहला राजनांदगांव, राजानंद से याद रखेंगे राजनांदगांव, और कान से याद रखेंगे कांकेर, और नारायण से याद रखेंगे नारायणपुर, और अंबागढ़ चौकी से याद रखेंगे मोलामानपुर अंबागढ़ चौकी, और बीजों से याद रखेंगे बीजापुर। उसके बाद फिर से नेक्स्ट देखते हैं। तो झारखंडा बाबू, उत्तर पूर्व में देना राम जसगांव। तो यहाँ पर हम देखेंगे झारखंड छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है, और छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को स्पर्श करती है। कौन कौन से? तो राम से याद रखेंगे बलराम, और जस से याद रखेंगे जसपुर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अंधा दक्ष कुमार, तो यहाँ पास हम याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है और एक राज्य को स्पर्श करती है, एक छत्तीसगढ़ के एक जिले को स्पर्श करती है, वो भी सुकुमार से याद रखेंगे सुकमा। उसके बाद उत्तरी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पास छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश यूपी छत्तीसगढ़ राज्य के एक जिला को स्पर्श करती है, वो भी बलरामपुर। तो बल से हम याद रखेंगे बलरामपुर, और उत्तरी से याद रखेंगे उत्तर में, और उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो सुकुमार ने बीजों से तेल निकाला और दक्ष पर परचम हुआ। तो सुकुमार से याद रखेंगे सुकमा, और बीजों से याद रखेंगे बीजापुर। तो सुकमा और बीजापुर तेलंगाना राज्य
को स्पर्श करती है, तेलंगाना राज्य को स्पर्श करती है, जो तेलंगाना राज्य छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के टिक देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दें। यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे राज्यों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक कहता है कि तुम मज़ा उड़ाओ, तुम मज़ा उड़ाओ। तो तुम से हमें याद रखना है, टी से हमारा हो जाएगा तेलंगाना, और यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और एम से हो जाएगा महाराष्ट्र। अब मज़ा से देखो तो एम से हो जाएगा यहाँ मध्य प्रदेश, और जे से हो जाएगा झारखंड, और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और उड़ाओ से हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ की राज्य को स्पर्श करने वाली सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ की कम 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 क्षेत्रफल वाला सीमा है तथा कम दूरी वाला राज्य है। उसके बाद झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब यहाँ पास देखेंगे कि 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, तो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला छत्तीसगढ़ का बलरामपुर है, जो एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी और झारखंड, एमपी, यूपी और झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगा हुआ है। उसके बाद सुकमा 3 राज्यों को स्पर्श करता हुआ जिला है। वो कौन कौन से राज्य है? तो उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखेंगे 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले, तो 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले 3 जिले हैं, जशपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। जशपुर कौन कौन से राज्य को स्पर्श करती है? तो जशपुर झारखंड और उड़ीसा को स्पर्श करती है, और राजनांदगांव एमपी और एमएच तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, और बीजापुर जिला तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य को स्पर्श करती है। जय हिंद, जय भारत, जय।